बात समझे? और कुछ खेला नहीं है। मैथ आपका कितना अच्छा है और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना तेज है, और कहीं कुछ की चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। इसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? हमें क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन रहेगा। काउंटिंग ऑफ फिगर ये सब पहले करिए प्लीज़, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें तो बाबू तुमको के साथ जिसका मैथ खराब है ना, उसको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? हम आपको सिर्फ पैटर्न लेके चलेंगे, कि इतना सब प्रकार का पैटर्न होता है। जल्दी फटाक से बताओ तो इसका आंसर? फटाक से बताओ। क्या आंसर आपको लग रहा है इसमें? 32, 24 नहीं पता, 18, 7, 18, 18, 24। चलो, जितने भी बकलोल इंसान है वो इसको बना लिए होंगे, जितने भी विद्वान हैं वो नहीं बनेगा उनसे। विद्वान हाई लेवल सोचेगा। सुडोकू तुमने ध्यान से देखा नहीं है ना, क्योंकि हम क्या बोले, विद्वान लोगों से नहीं बनेगा। बकलोल से बन जाएगा, उसको दिख जाएगा 2 दूनी 4 2 6 2 चौके 8 2 5 10 2 चौके 12 2 सजे 14 2 8 16 2 नमा कितना तो 18। 2 का टेबल था नॉर्मल सा, और पगलेले हैं 24 25 26। चलो ऑप्शन में 24 नहीं देंगे। देख लिए, नागिन डांस कर रहा था बाबू। और आप लोग डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, हम क्या बोले इसमें, वैसे लोग जो हैं जो बहुत तेज हैं उनको दिक्कत करे, वो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। आया कि नहीं समझ में? क्योंकि हल्का रहता है और आप उसका लेवल को बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं, तो वहां से समस्या शुरू हो जाती है। क्लियर? सर कंप्यूटर वाला नहीं समझ, क्या नहीं समझ आया बाबू? वर्षा जी बताइए, कंप्यूटर वाला में क्या समझ में नहीं आया हमको बताओ। उसको बोला था असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रखने के लिए, बताओ उतना थोड़ी कर सकते हैं। एबीसीडी से लेकर जेड तक नहीं आता है, तो उसमें यही ढूंढना था कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो अल्फाबेट में पहले सी होता है, उसके बाद क्या होता है उसी को चुनना था। इसमें हाई क्या है ना? हाँ, ये 2 का टेबल था रे बाबू। चलो अगला क्वेश्चन बना के हमको बताओ। यहाँ से क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कुछ गलत है कहीं पे। कोनो न कोनो गुना भागा करके बैठाइल है, अब पकड़ते चलो कि कौन सा गलत है। कहीं तो कुछ गलत है। अब ये देखिए कितना खतरनाक हो जाता है क्वेश्चन। निकाल सकते हैं? 135 होगा 100 की जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी पकड़े। इसका मतलब मैथ आपका तगड़ा चल रहा है, हाँ? देखिए यहाँ से यहाँ करिए, 2 तिया 6, 6 तिया करिएगा तो 18, 18 तिया कितना होता है तो 54 होता है। 4 से करिए, 4 तिया 12, 12 तिया कितना 36, और 36 तिया करेंगे कितना हो गया 108। उसी प्रकार जब हम इसमें चलते हैं यहाँ वाले में, यहाँ से यहाँ आते हैं तो 5 तिया कितना 15, 15 तिया कितना तो 45, और 45 तिया करते तो इसका मतलब 45 तिया में 100 नहीं होगा। हमको इतना पता है क्या होगा, उतना निकालने का हमको समय नहीं है। बात समझे कि नहीं? एग्जाम हॉल में हमको जरूरी नहीं है कि हम पैसे निकालें। ऐसे भी गुना 3 करिएगा ना बाबू, ऐसे बायोलॉजी का 3 5 15 की 5 आना चाहिए, होता है 135 है। लेकिन हम आपको क्या ई निकालने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए बस। ई नहीं करिए कि गलती हम निकाल के रखते हैं, ठीक है? हाँ, तो गड़बड़ा जाएगा। अगला वाला में क्वेश्चन मार्क है बाबू, है ना? इसको बना लो फटाक से, क्वेश्चन मार्क वाला। कितना है इसका आंसर? ऑप्शन है अभी गलत। देखिए इसमें है क्या, इस दोनों का कैलकुलेशन करिए। 44 माइनस 37 कितना हुआ 7, और 7 को हम गुना 7 कर दिए तो हो गया आपका 49, ठीक है? अगला करिए आप। अब यहाँ मान लो इस दोनों को लेकर चलिए, इसको इसको 58 माइनस 53 मतलब 5, अब 5 को गुना करेंगे 7 से तो 7 5 कितना हुआ 35, आगे कि नहीं 35 है ना? उसी प्रकार 52 41 है, तो 52 में से 41 को घटा दीजिए, 1 5 बचा 1, 11 किसे करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलो फिर बढ़ो आगे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? यहाँ 63 दिया हुआ है, यहाँ 127 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका प्यारा सा। चलो अब बता सकते हैं कि नहीं? तो दिख रहा होगा अब नंबर दिख रहा होगा बाबू। और जूम करिए, आप तो दिख रहा है, आप जूम करने की जरूरत है। सर आप समझा रहे हैं तो आसान लग रहा है। नहीं बाबू, इसमें हमारा कोई काम रोल नहीं है, इसमें आपका मैथ कितना अच्छा है वही डिपेंड करता है। हम तो कुछ पैटर्न ही बता पाएंगे आपको। इतनी दिख रहा है, मेरा आंख दिखाई दे रहा है, मेरा आंख तो पूरा डार्क है भाई। इधर आएंगे तब दिखेगा, ये देखो। चलो इस स्टूडियो में ना, इधर आने के बाद आंख नहीं दिखाई देगा। 29 नंबर, अरे भाई है ना? यहाँ देखो पहले कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आप लोग। यहाँ देखो 3 गुना 2 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया, 15 दूनी 30 प्लस 1 कितना होगा 31। बस, है ना? ये पैटर्न सब याद रख लेना कि ऐसा में ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से ऐसा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये बताओ, दिख तो रहा होगा,
देखो ये तो हमको एक चीज लिख रहा है कि एक के बार में क्या है कि 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, ये तो ऊपर नजर आया है। 7 और 5 क्या तो 12, 12 का स्क्वायर हुआ 144। तो फिर यहाँ तो 5 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यही ना। तो मार दिया आंसर, ये बड़ा आसानी से दे गया, जबकि होता खराब चीज है। यहाँ आ जाओ, ये कैसे किया है ना, 30 5 5 1 -5 -1 4 3, इसको करके बताइए। वॉइस इंक्रीज, वॉइस अपने मोबाइल से बढ़ा लो बाबू, यहाँ से माइक से वही है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, इसको इसको गुना करिए, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, और 6 को गुना किया किससे तो 5 से, 6 पंचे 30, नजर आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ करेंगे 4 गुना 3, 4 तिया 12, गुना -1 तो -12, है ना, -12 डी नंबर आंसर, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पांच नंबर एक बार और सर, 5 नंबर में हुआ क्या, 5 नंबर में ये दोनों गुना हो रहा है बाबू, ये दोनों गुना हुआ, उसके बाद ये गुना हुआ, इक्वल में आपको ये आया, ये दोनों गुना हो गया, ये दोनों गुना हो गया, इक्वल में आपको ये आया। तो उसी प्रकार ये दोनों गुना करें, इसको भी गुना किया, इक्वल में आपको लेके आना है, बस खत्म बात। ये दोनों में कहिएगा सर फिर से तो बड़ा गड़बड़ स्थिति हो जाएगा बाबू। तो यहाँ कैसे होगा, अब आप पूछते हो इसमें क्या तो बनाने का प्रोसेस कुछ बताएं, हालांकि हमारे हिसाब से अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना, यहाँ तो या तो ऐसे काम किया है या तो ऐसे काम किया है, यही दो बात होता है, ठीक है। तीसरा काम होता है, जो 3 को लगाता है ऐसे भी जाता है, लेकिन दिमाग में से यही 3 बात रखेगा। तो दोनों तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखो जरा सा, 24 में से 18 को माइनस कर दीजिए, 6 एकरा में +5 कर दीजिए, 6 5 11 आ गया, बात समझे कि नहीं समझे। अब इसे 25 है, 25 में से माइनस कितना कर दिए 12 कर दिए, 8 5 कितना 13, और 13 में प्लस कितना कर दिए 3 कर दिए, 13 3 कितना हो गया 16 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे 8 और -3 करना है, तो कितना आ गया 5, अब 5 में प्लस कितना करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बस यही चीज समझना है, और ये एक पैटर्न है। अगर हम एक पैटर्न बता रहे हैं तो याद रखिएगा इस सारे पैटर्न को आपको दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते हैं कि यही वाला पूछेगा या जो बता रहे वही पूछेगा, उस पैटर्न से पूछ सकता है, एलिमेंट चेंज हो सकता है। हालांकि आज तक तो सिर्फ एलिमेंट चेंज हुआ है, पैटर्न तो जितना बताया उसी में पूछा गया है, लेकिन अब क्या है ना, अंत नहीं है सब पैटर्न का, क्योंकि एनालॉजी में भी ऐसा डाल देता है, मिसिंग नंबर में भी डाल दिया, तो बहुत सारा रहेगा। तो सारे पैटर्न को अपने आप को ध्यान आपको रखना है। ये जो है ना खाली चमका रहा है, कभी दे रहा है ट्रायंगल में, कभी दे रहा है बक्सा में, तो कभी दे रहा है सर्कल में, और कुछ नहीं, खेला तो वही चीज होने वाला है ना। 8 49, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यही तीनों का खेला करके यहाँ पे लाया गया है। तो जैसे आप ये बात समझ गए, तो आप खुद से इस तीनों का खेल करके आप यहाँ पे लाने की कोशिश करिए, 8 लाने की कोशिश करिए, तब आपको पकड़ में आ जाएगा। बस समझे कि नहीं, उसी तीनों का खेल करना है आपको, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन दर्द बहुत देता, हाँ इधर देगा सर, आपको इतना दिन से पढ़ा पढ़ा के याद हो गया होगा, नहीं हमको याद नहीं हुआ है ना। शादी से पहले जो बात होता था सब याद रहता था, ब्याह के बाद कुछ नहीं याद रहता, भूल जाते हैं। हाँ बताते हैं इसलिए आसान लगेगा कि हम बता दिए आपको कि हाँ आसान है ना, लेकिन आप बने इसको हम सबसे हार्ड मानते हैं। रीजनिंग में जितना भी मैथमेटिकल टाइप का चीज है बाबू वो हार्ड रहता है। अगर कोई रीजनिंग वाला, देखो हम खुल के बता रहे हैं, अगर कोई रीजनिंग वाला ये कहता है कि हम रीजनिंग में मैथमेटिकल वाला चीज को हम बहुत आसान करके रखते हैं, झूठ बोलता है बाबू। इस सब का आंसर रहता है, हमारे पास भी आंसर है, बात पूछे कि नहीं, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। रीजनिंग का मतलब कौन सी हो गया, सिलॉक्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इनपुट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिकल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। लेकिन मैथ वाला है तो ये मैथ क्या आ जाता है, तो कोई भी याद रखिए जो अगर मैथ का इतना अच्छा ज्ञाता होगा तो मैथ पढ़ाता, तो रीजनिंग क्यों पढ़ा रहा है। तो ऐसा कोई भी अगर पढ़ा रहा है याद रखना उसके पास आंसर रहता है, और कुछ पढ़ाते पढ़ाते पैटर्न याद हो जाता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आप देते हैं तो उसका दिमाग एक बार में सारा पैटर्न पे जाता है, तो उसी से वो बता पाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी किसी रीजनिंग वाला का फास्ट होता है, किसी का नहीं होता, ट्रिक मार सकता है वो। चलिए अब यहाँ देखो 59 है, 60 क्या है 9 है, 69 में आप जो है -12 -49 करके देखिए, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं 69 -12 और अब +49 कर दीजिए इसको, है ना। अब यहाँ से क्लियर करिए, 9 2 कितना 11, 4 5 1 6, और यहाँ हो गया 69। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा, आ गया समझ में। तो उसी प्रकार जो हमको आंसर करना है बाबू, तो यहाँ पे 85 -32 का प्लस कितना 49, ठीक है। तो ये हो गया 9 2 11, 4 3 7 1 8, 85 में से 81 घटाइएगा कितना बचेगा 4। तो हमारे पास ऑप्शन में 4 है, लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए। 7 6 8 336, पक्का ये तीनों को जोड़ के या गुना है या तो नहीं तो स्क्वायर किया गया है ना। अब देखो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 8 2 10 9 19 हो जाता है। इसका मतलब ऐसे नहीं किया है, दूसरा तरीका निकालिए, 9 8 17 17 में 2 करके 12 कोशिश करें पुराने का, तो 8 2 16 नहीं जाएगा, 16 में से 9 कट गया नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ पकड़ना है कि हमको वहाँ पे 144 का बोल रहा है, तो गुना भागा करके उतना हो जाए हमको, ठीक है। टाइम हो गया सर, अच्छा हो गया है। तो इसी देखते हैं, इसको इसको गुना करिए और इसको इसको गुना करिए, है ना। 9 गुना 8 करते हैं तो 9 कितना होता है 72, अब 72 दूनी करते हैं तो 2 4 7 144 हो गया ना। तो वही काम यहाँ करना है, 8 के 32, 32 में कितना गुना करें, ये दोनों को गुना करें कितना हो जाएगा 32 होगा कि नहीं, 32 में कितना गुना करें कि 192 हो जाए, ठीक है। अब मान लो हमको गुना करने नहीं आता, क्या करेंगे, तो देखो ऑप्शन से गुना करिए, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 5 दूनी 10 नहीं होगा, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 नहीं होगा। हम यूनिट प्लेस से इसका काम करेंगे, है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
दिक्कत नहीं तो आज 8 नंबर तक रहने दीजिए, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। यही से कमेंट कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, कमेंट यही वाला कहाँ है सर? आपसे तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अब आ जाइए सर, एक बार देख लो तो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? हम आ चुके हैं आप लोग के सामने, जल्दी से बताओ। इकोनॉमिक्स क्लास अभी चल रहा है सर, हमको लगता है अब आ, तो कल कितना तक पढ़ाए थे हम? कोई बात नहीं, तुम लोग का देखो इकोनॉमिक्स छूटा हुआ था ना, इसलिए इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है, तो आपका कुछ रिकॉर्डेड भी देख लेंगे और कुछ लाइव में भी देख लेंगे, ताकि दोनों क्लास क्या हो जाए, आपका मैनेज हो जाए, है ना? नहीं इसमें चल रहा है। हाँ हाँ सर जी, साउंड नहीं आ रहा है भाई, सब चीज चेक कर लो, फिर हम बातें बातें पता चलेगा। चलिए साउंड वगैरह ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर सी मतलब 7 कहाँ से लगाएं कैसे लगाएं हमको ये बता देना, है ना? ऑप्शन नंबर सी, तो इस दोनों को क्या किया हम गुना कर दिए और इस दोनों को गुना कर दिए, मतलब इस तीनों को गुना करके एक बार देख लो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों को गुना करिए, 7 या 21, 21 गुना 6 करते 6 कम 6 6 दूनी 6 दूनी 12 126 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए आ जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस दोनों को पहले गुना करिए, आती है कितना 24 और 24 से कितना गुना करें कि 168 हो जाए। तो कुछ मत करिए, इसको ऑप्शन जो उनका भागा बदलने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन से कट कर लीजिए। जैसे 4 नंबर कितना 36 की 6 यूनिट प्लस 6 हमारा क्या है 8 नहीं होगा, हटा दो। ठीक है, चलो 8 चौके कितना 32 32 की 2 आता है तो नहीं होगा, 7 चौके 28 ये आने का चांस है। ठीक है, सी नंबर, और 6 चौके 24 की 4, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। एक बार कैलकुलेशन करने का तरीका देखे कि नहीं देखे, बात समझ में आ गया? हाँ जी, 2 क्लास चल रही है, इसलिए तो आज अभी आप लोग का एडीओ का क्लास जो है 4:20 जो हुआ है, इसी कारण से हुआ है कि वो क्लास मैनेज हो जाए आप लोगों का। ठीक है, 2 मोबाइल में देखो। चलिए यहाँ से आइए अगले क्वेश्चन पे, 3 4 5 यहाँ से कितना कैसे होगा? बनेगा किसी से? अब जो 3 4 5 है तो जोड़ देते हैं इसको, 3 4 और 5 कितना हो गया जी? 5 4 9 9 3 कितना 12 और 26 है, 12 दूनी 24 और प्लस 2 26 आ जाएगा। उसी तरह आप 7 8 9 को जोड़िए, 7 प्लस 8 प्लस 9 जोड़िए, 9 8 17 18 19 20 21 22 23 24 24 को क्या करेंगे गुना 2 अब प्लस 2 करना है, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और प्लस 2 करते हैं तो कितना होता है 50। सबका आ गया 50, वो क्लास रिकॉर्डिंग वाला है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग नहीं है बाबू, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो सर समझ में नहीं आता है क्या? कौन सा चीज समझ में नहीं आता बताना, कौन सा नहीं समझ में आया? याद रखना इसमें पैटर्न है, पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा सारा कि हम किस किस प्रकार से इसमें पैटर्न जाता है। जैसे कि मान लो इसमें सबको जोड़ के गुना 2 प्लस 2 हो गया, इसमें चले आए तो क्या हुआ 3 गुना हो गया, तो ये सब आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा, ध्यान रखो क्वेश्चन मार्क पे, इस पे ध्यान रखो, इस पर ये है ना, अब या तो ये दोनों करके ये लाया गया होगा, या नहीं तो क्या किया गया होगा, ये दोनों का काम करके ये दोनों काम करके ये लाया गया होगा। तो आप ऊपर से ही पहले काम कर लीजिए, है ना, ऊपर से करिए। 9 9 81 में एक गया कितना 80, जहाँ से देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 7 सते 49 में 4 जाएगा तो नहीं होगा, तो कुछ और तरीका देखो। प्राथमिकता देने वाली बात नहीं है बाबू। अब जैसे आपकी कमेंट को हम पढ़ रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, और वो क्लास अगर हो रही है उसमें कमेंट पे बातचीत हो रही है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी ठीक है ना? बना कि नहीं? आंसर 27 कैसे लगा दिए? अब देखो ये 9 है ना, इसमें एक बार -1 एक बार +1 करना है। ठीक है, 9 + 1 10, 9 - 1 कितना 8, दोनों को गुना कर दिए कितना हो गया 80। तो ये है आपका इसमें पैटर्न, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को लेकर सोचना पड़ेगा। अब 6 है ना, एक बार देखते हैं यहाँ से, 6 + 3 6 3 कितना हुआ 9 और 6 - 3 कितना हुआ 3, दोनों को गुना कर देंगे, 9 3 कितना हो गया 27, आंसर 27। आंसर क्या हो गया 27। ठीक है, नहीं 9 में 81 या -1 किया ना तो वो अगला में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैथ समझ नहीं आता, ये देखो इसमें तो कैलकुलेशन तो बढ़िया रखना पड़ेगा बाबू, बिना कैलकुलेशन का तो आप काम ही नहीं कर पाइएगा इसमें। यहाँ तो आपको कैलकुलेशन तगड़ा वाला चाहिए, तगड़ा वाला जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना? जल्दी से आंसर करो। चलो अब देखो 6 + 8 करिए, 6 + 8 है ना, कितना हुआ 111 पुराना था, कैसे होगा देखते हैं। 6 6 12 13 14 है ना, और 7 + 9 करते हैं, 9 7 कितना 16 ना, अब गुना करके देखिए, 6 × 8 8 6 48 और 7 × 9 9 7 कितना 63, जोड़ें जरा सा, 8 10 11 के 1 हो गया, 6 10 11 111। चलो ये आ गया। ठीक है, या तो गुना करेंगे या तो जोड़ेंगे, बस इस प्रकार से हम लेके चलेंगे। तो चलो वही चीज सेम इसमें भी हुआ होगा, तो यहाँ भी कर लो, 6 × 6 कर लेते हैं, 6 6 कितना हो गया 36 और 8 × 7 कर देते हैं, 7 8 कितना 56, जोड़ देंगे 6 6 12 के 2 5 3 8 1 9 92 कितना 92। बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आइए। 3 3 9 1 10 5 5 25 1 26 7 7 49 1 50, ये आसानी से दिख गया हम लोग को, ये क्या है आसानी से दिख गया है ना, ये 3 का स्क्वायर अब +1 किया गया
है ना, तभी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर और प्लस 1 26 हो जाएगा, है ना। कुछ चीज जो है ना, जैसे हम लोग को क्या हो गया है कि पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मैथ अच्छा है बाबू, याद रखिएगा, मैथ हमारा अच्छा नहीं है, बस पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया, क्वेश्चन जब आता है ना तो ऐसा ऐसा पैटर्न, जैसे इसमें कैसा पैटर्न लगेगा तो फिर अगला में कैसा पैटर्न लगेगा, तो वो थोड़ा दिमाग में घूम जाता है। ऐसा जो कहेंगे कि नहीं सर आपको बहुत बढ़िया से याद हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ देखो 5 8 16 नजर जैसे हम देते हैं तो ऐसे नहीं लगा कि 5 दूनी 10 है और ये 8 दूनी 16 अगर गुना 2 करते हैं इसमें भी, गुना 2 करते हैं इसमें भी, है ना। 6 दूनी कितना हो गया तो 12 और 9 दूनी कितना हो गया तो 18 हो गया। तो यही चीज यहाँ किस पे आएगा, तो अब जो आएगा तो अब यहाँ देखो सीधा, यहाँ 6 दूनी 32 तो नहीं होगा, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ 7 दूनी 14 10 दूनी 20, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या तो सी, है ना। 49 नहीं 50 होगा, कहाँ पे 50 होगा, अरे अच्छा ये तो, लेकिन आंसर हमारा यहाँ है बाबू, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर और प्लस 1 तभी आपको 82 होता है। तो आंसर जो हमारा होने वाला है इसमें ये वाला आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए 15 नंबर पे। बनेगा, चलिए कोई क्लास खत्म हो गई ना, चलिए ठीक है। अच्छा अभी आए तो गुड इवनिंग से चल रहा है ना, चलो ठीक है। पिछला स्टार्टिंग से देखना, थोड़ा सा भगा लेना जल्दी से स्पीड में, ठीक ना। अब 40 और 36 अगर हम करते हैं यहाँ पे 40 और कितना 36, तो ये 6 हो गया, 4 3 कितना 7 76, इसका मतलब है कि इसमें प्लस 2 और क्या है, इसका मतलब है 76 प्लस 2 क्या है तभी 78 होगा। बात समझ गए। अब देखो 41 प्लस 54, 4 1 5 5 4 9, अब प्लस 2 करते हैं तो हो जाएगा 97। उसी प्रकार हमको 65 लेके आना है, कितना में 2 जोड़ेंगे 65, इसका मतलब 37 में कितना जोड़ा गया कि हमको यहाँ हो गया 63। अब प्लस 2 करते हैं तो होता है 65, तो 63 37 में 63 लाने के लिए कितना किए जोड़े, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 28 लिखा, 8 7 7 14 15 हो भी नहीं करेगा, 6 6 12 13 26 26 हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना में बढ़े आगे, चलिए। यहाँ पे करना है, यहाँ पे कर फटाफट फटाफट। बना, जो भी लेट से आए हैं बाबू आप क्लास स्टार्ट करो और शुरू में चले जाओ, वहां से स्पीड में बढ़ जाओ, या यहाँ से देख लो और फिर बैक हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। हाँ बना किसी की नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 की 5, 4 3 7 1 8, ठीक है। फिर देखो जरा 8 का स्क्वायर 64, और फिर 9 का स्क्वायर 81, और 6 6 12 13 14, 145 हो गया। तो बस वहाँ पे आइए 12 14, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर कितना बता जरा हमको, 196 है क्या। चलो लगा लिया आंसर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आइए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, जल्दी फटाफट। हाँ इसमें पैटर्न और भी आपका लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस पैटर्न से दूसरा पैटर्न लगा तो मेरा ऑप्शन उससे रिलेटेड आंसर है कि नहीं, अगर मान नहीं हुआ तो कैसे बनेगा, तो नहीं हो पाएगा वहाँ पे। चलो ये रिकॉर्ड ये आपको रह जाता है ना, आप पीछे करके देख सकते हैं, और इसमें कोई नियम कानून नहीं है ना कि 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिए, इसमें बताने वाला दूसरा कोई चीज है नहीं है। तो चलो 17वां नंबर पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना तो याद रखिएगा आपको करना क्या है कि इसका इसका और इसका काम करके आपको ये वाला पार्ट निकालना है, 3 कैसे आया, बस समझे। जहाँ क्वेश्चन मार्क को वहाँ पे लेके चलेंगे, या तो आमने सामने का काम करके देखना होगा कि 7 कैसे आया। तो पहले ऊपर से नीचे देख लेते हैं, है ना। 9 छक्के 54 54, 9 छक्के 54 है ना, 54 को 5 से 9 छक्के कितना होता है, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, अब 15 को भागा कर दिया हम 5 से, 15 को भागा किया 5 से, 5 दिया 15, देखो मिल गया उधर, ठीक है। अब देखो वहाँ 5 7 है ना, 5 प्लस 7 12, 12 का भागा 4 से किए, 4 दिया 12, देखिए 3 मिल गया ना, यहाँ पे 3 मिला कि नहीं मिला। उसी प्रकार यहाँ पे 8 प्लस 6 14, 14 को 7 से भागा कर दिया, कितना हो जाएगा 2, आंसर डी नंबर, आंसर डी नंबर। आ जाओ यहाँ पे, ये तो 8 का स्क्वायर है, ये सब तो स्क्वायर स्क्वायर क्यूब है ना, तो ये 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया, देखो ये नजर आ गया क्या, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, और ये 3 और 4 को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 7। एक ही नंबर दिख गया हमारा, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं था। ये है आपको 5 का स्क्वायर और ये है आपको 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 का क्यूब, सॉरी क्यूब है ये, क्यूब लिखा है ना, हाँ 6 का क्यूब, दोनों को जोड़ेगा 6 5 कितना हो गया 11, ठीक है। अब 343 तो 7 का क्यूब है बाबू, 7 के क्यूब में 7 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 9 7 16, तो यहाँ पे 9 का क्यूब होना चाहिए, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 लगा देंगे आंसर। सर क्लास में नोट्स अपलोड करवा दीजिए, एक ही बार में अपलोड होगा सारा। सब प्रैक्टिस बनाने में, ठीक है ना। चलो
अगला क्वेश्चन कहता है माइनस का अर्थ प्लस है ना। ये किसमें आ गया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसी के अंदर रहता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। तो इसका क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। यहाँ का माइनस का अर्थ प्लस है, एकरा प्लस कर दीजिए, गुना का अर्थ क्या डिवाइड, एकरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और कहता है डिवाइड का अर्थ क्या है गुना, डिवाइड का अर्थ क्या है गुना। अब प्लस का अर्थ क्या दिया है बाबू, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, बस इसी इतना ही काम करना है। मतलब क्या है कि 357 भागा 7, ठीक है, गुना 3 माइनस 53 और प्लस कितना 10। अब आप इसी देखो जरा सा, 7 से काट दो 51 बार में, अब गुना होगा 3 एकम 3 और 3 पचे कितना 15, 153 माइनस कितना तो 53 और प्लस कितना तो 10। तो 153 माइनस 53 100 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। ऑप्शन बी। तो ये कहाँ चला जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मत कहना बाद में सर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं बताया। अब मैथ्स जो है हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इस चैप्टर के लिए मैथ तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, कर दिया है क्या, सिंबल दिया नहीं, प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे हम गुना लेके चले आए हैं। यहाँ कुछ हो सकता है गड़बड़ी होगा, प्लस का अर्थ गुना दिया है और माइनस का अर्थ प्लस दिया, माइनस है यहीं पे माइनस होगा, देखिए जीरो रुका दिया है, यहाँ पे इधर है बाबू, कोई उपाय नहीं है इसका, क्योंकि इस पे दिमाग हम नहीं लगा सकते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए। चलिए 8 चौके 32, अब 32 गुना 9 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 को 6 से गुना करेंगे, गुना किससे करेंगे 3 से, आ जाएगा ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा पे भरोसा नहीं करते हैं, आगे कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो मैथ का क्वेश्चन आ गया बाबू, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन तनिक घुस जाता है मैथ वाला भी, तो मैथ तो हम बता नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं 24, ठीक है। हाँ ये एज वाला आ गया, आंसर बता दिए आप मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन मैथ से है, इससे है। और ये कहाँ घुस गया, इसमें नहीं बना सकता। ये वर्ड फॉर्मेशन का एक बीच में एक दो क्वेश्चन दिए ना रिलैक्स होने के लिए, ठीक है, कि बाबू ऐसा क्वेश्चन चल जाता है, एक आध क्वेश्चन से आप रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पे क्या करेंगे आंसर में, बोला इससे नहीं बना सकता है, ठीक है, तो कौन TLENT है, TAL कहाँ है भाई, एल नहीं है, एल नहीं है, ये नहीं बना सकता, ठीक है। अरे ठीक है, यहाँ भी एल नहीं है बाबू, ये एल नहीं है, एल है ही नहीं ऊपर। RIOT मिल जाएगा, RENT रेंट मिल जाएगा। तो आपको बोला है कौन सा नहीं बना सकता है, ए और बी दोनों नहीं बना सकता है। आप कहेंगे सर बी, पांचवा रहेगा नन ऑफ, हम लोग नींद आ जाता है, ठीक। इसलिए नींद भगाने के लिए बीच बीच में ये सब डाले हुए हैं कि मोहन लिखा हुआ है MOHN मोहन, मोहन को लिखता है KM FYL। तो अब इसको कैसे लेके जा रहा है ना। अब देखो ये तो ऐसे आया ना, माइनस में चल रहा है ना, या MNO KLM FGH YZA LMN, मतलब क्या है ना, ये 12 14, ये 2 के रेशियो में बढ़ रहा है सारा, किसमें गया 2 में गया। तो हमारा आंसर का COUNT, आज थोड़ा आवाज खराब है हमारा, COUNT माइनस करना है सब। यहाँ पे जैसे 2 घटाएंगे 18 18 मतलब R, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं था, हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे डी में 2 घटाएंगे तो क्या होगा A, जहाँ A रहा है मैथ्स क्वेश्चन है, नंबर डायरेक्ट नंबर, सबको बनाना ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन बाइस है ना, प्लीज एक्सप्लेन बाइस लिख रहा है, मैथ्स क्वेश्चन है ना, ये क्या हो गया मैथ्स क्वेश्चन, क्योंकि गलती से आ गया है ना। RUN को 50 लिखा गया, अब देखो RUN को कैसे 50 लिखा गया, 18 21 से 14, देखो जरा सा 18 21 14, तो 8 4 12 13 3 है ना, 2 4 53 53 वैल्यू हमारा निकला, उसमें से -3 कर दी, कितना हो गया 50। BUS कुछ 39, BU का मतलब 2 19 2 21 और क्या तो 19, बाकी 2 2 1 3 1 4 42, अब 42 में से 2 1 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब ये 3 जो घटा रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब GUN गन, अब मैं इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है 7 प्लस कितना 21 प्लस कितना तो 14, तो 4 1 5 और 7 3 10 2 कितना 12 के 2, हाँ 42, 42 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 39। आंसर आपका ऑप्शन सी 39 रहेगा आंसर। आज मेरा आवाज थोड़ा भारी लग रहा होगा, आवाज समझ आना, कुछ समझना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे फिर मैथमेटिकल में जल्दी से बनेगा। आवाज पेड़ जा रहा था सर, पेड़ क्या होता है, आवाज मेरा आवाज ही भारी हो गया, आवाज बहुत गला लगा हुआ है थोड़ा सा, हाँ चलिए। अब देखो 18 कैसे लाया, 18 तो 5 दूनी 10 तो होगा नहीं, तो 4 12 6 18 कर सकते हैं, 3 गुना 4 12 प्लस 6 कितना 18, उसी हिसाब से इधर लेके चलो 2 गुना 8 8 दूनी 16 16 और प्लस 5 कितना हो गया 21 आ गया,
उसके बाद कितना करेंगे 7 गुना 3, 7 या 21, 21 को क्या किया प्लस 1 जोड़ दिया, कितना आएगा 22, 22, 22, 22 क्लियर है सभी का। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ। सर पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे वो तो आपको देखना होगा ना जी, उसमें हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको उतना पैटर्न बता देते हैं, उस पैटर्न से बाहर ना पूछे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 4 चौके 16 नहीं हो रहा है, तो अब बताओ क्या हो रहा है। 3-4 ऑप्शन दिमाग में घुमाते चल रहा है हमको। अगर जैसे हम निकाल रहे नहीं निकल रहा है, एक और होता है कि 2 प्लस कितना 3 और प्लस कितना 6 और प्लस कितना 8, जोड़ दीजिए एक बार, 8 2 10 6 16 17 18 कितना 19। अब यहाँ जोड़िए 4 प्लस 4 प्लस कितना 9 और प्लस कितना 2, जोड़ के देखो 4 4 8 2 10 9 कितना 19, ठीक है। आइए फिर 12 प्लस कितना 2 प्लस 3 और प्लस कितना करेंगे कि 19 हो जाए, तो याद रखिएगा। तो 19 करेंगे कैसे करेंगे, चलिए अब देखो जरा सा, 12 13 14 15 16 17 17 18 19, इसका मतलब यहाँ 2 जोड़ेंगे, है ना। तो यही चीज है कि आपको पैटर्न हम जितना बता रहे हैं उससे रिलेटेड आए तो बना देना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ जब भी देखेंगे ना 4 गुना 3 गुना 7, 4 तिया 12 12 7 कितना 84 हो गया कि नहीं हो गया। उसी प्रकार हमको ये करना है 3 गुना 5 गुना 2, 15 दूनी कितना 30, फिर वहाँ आइए 2 गुना 7 गुना 5, 14 पंचे 70, ये तो 70 सबका है कि नहीं, गुना होना कहीं गलत तो ना कर दिए, 17 आ गया सभी का। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। इसमें बहुत पैटर्न है, बीच बीच में मूड फ्रेश करने के लिए ये सब डाले हुए हैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का है, ठीक है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई अभी तक आपको। इस कोड भाषा में मैन का क्या होगा, मैन यहाँ है, आर और हैंडसम कट जाएगा, मैन निकल जाएगा, हैंडसम हैंडसम कट गया, इस दोनों लाइन में जो कॉमन है काट दीजिए, इस दोनों अगर हैंडसम यहाँ यहाँ है कॉमन में काटे हैं तो यहाँ भी आपको आएगा, कौन सा आएगा 100 और 100, ठीक है। अब आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन कौन है बाबू, तो पी और पी, इसका मतलब मैन के लिए क्या बच गया, नो, मैन के लिए नो, क्लियर है, ठीक। अगला 30वां नंबर बना लो, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है। 3 2 7 देखिएगा, तो 13 तो बहुत बड़ा गुना भागा नहीं होगा, 3 दूनी कितना 6, 6 प्लस कितना 7 13 हो जाएगा, मतलब 3 गुना 2 किया, 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस 7 कितना हुआ 13। उसी प्रकार क्या करेंगे 1 गुना 6 कितना हो गया 6 प्लस कितना करेंगे इसमें 8, 6 6 12 13 1 14। तो हम लोग आज यहाँ 30 नंबर तक गए हैं, फिर कल वाले क्लास में करेंगे, थोड़ा सा ये 5 मिनट ज्यादा चलेगा कल से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ तो चलो इतना ही याद रहे, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इसलिए छोड़ इकोनॉमिक्स कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आ जाए हम लोग दोनों, कुछ जो बचेगा उसको रिकॉर्डेड में आप मेरा भी देख सकते हैं चाहे उनका भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन तक थे कल बता सकते हैं कोई, जल्दी से बता दो कितने नंबर तक थे, गए थे वो ज्यादा कर दिए थे हमको। नंबर 30 तक आ चुके थे क्या, इस वाले क्वेश्चन पे थे 3 2 7 13, तो जरा हमको बताना ये 3 2 7 13 कैसे हो गया। याद है कि भूल गए एक ही दिन में 14 नंबर होगा, तो ये कल बताए होंगे ना। 3 दूनी कितना किए थे 6, और 6 प्लस 7 किए थे कितना आया था 13, ये किए थे ना। हम क्या किए थे 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और प्लस 7, 6 6 12 कितना, तो 13, ये क्लियर है हमारा। तो उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछा क्या था ये वाला, ये इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 1 गुना 6 तो कितना हो गया 6 और प्लस कितना कर दिया इसमें 8, 6 6 12 13 14, क्लियर है आंसर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाओ, इसको से बना दो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देख लेना, हाँ। एडिंग और मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो रहा है हमको बताओ कोई, जल्दी बताना बाबू। पी आंसर लगा रहे हैं 4, गलत हो गया। ए
अब तो सब लगा के बोलेंगे तो दिक्कत है, एडिंग हो रहा है मतलब जोड़ा जा रहा है। तो देखो जरा सा इस सब को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। 2 + 3 + कितना 7 प्लस कितना 8, जोड़ के देखिए कितना होता है। 7 3 10 8, ये कितना हो गया 20। अब जरा सा इसको जोड़ के देखो, हाँ इधर वाला को जोड़ के देखो, 7 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4 प्लस 6। अब यहाँ देखना जरा सा 6 4 10 7 3 10 कितना हो गया 20, 20 ही हुआ। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है 3 + 5 + 7। तो अब देखो जरा सा प्लस कितना करेंगे इसमें, ये क्या हो जाए 20 हो जाए। तो 20 होने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 7 3 10 5 15 और कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर 5। क्लियर क्लियर। हाँ पैटर्न ये होता है, रोटेशन नहीं होता है बाबू। आ जाओ यहाँ पे, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जल्दी आना क्वेश्चन, जल्दी लेट कर रहे हैं आप लोग, फटाफट आज इसको खत्म कर लेना हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है ताकि आपको सारा पैटर्न बहुत है 58 को। अब यहाँ देखो इसमें कितना जोड़ है ना, इसमें ऐड कितना कर रहे हैं 3, ठीक है। 3 तो कितना हो गया 5 हुआ कि नहीं हुआ। 5 में कितना जोड़ रहे हैं, 5 के बाद 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है 4 5 4 कितना 9 हो गया। 3 जोड़े 4 जोड़े। अब 9 से 14 आने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें 9 से 14 आ रहा है, इसमें कितना जोड़ेंगे +5 जोड़ेंगे। देखिए 3 4 5 जुड़ गया हमारा, 3 4 5। तो अब यहाँ से 14 से क्या होना चाहिए 6, तो 14 से कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ देखना जरा सा, अगर ये 5 है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20। अब +7 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे 20 पे, तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी लगा रहा है, सब 21 लगा रहा है। अच्छा यहाँ गलत हो गया, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 9 में 14 लाने के लिए ना 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 5 जोड़े तो 14 ठीक तो है, 14 और 6 20 ठीक तो है, अब 20 और 7 कितना 27 ठीक तो है। कहाँ दिक्कत क्या हुआ, इजी होगा। चलो 5 2 मिनट में इकोनॉमी आपका खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी का 30 तक ही समय है तो वो खत्म हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया सभी का। बीच में 21 लगाए थे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आए थे कि 21 कैसे आया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला। रैंक समय के कारण ही ना लंबा आपको पढ़ाया जा रहा था उसमें, है ना। आप तो इसलिए बोरिंग आराम का रीजनिंग में बोरिंग हो गया इसका है। बॉस को समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है। ये तो मैथ है बाबू, इक्वेशन और मैथ का सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। हम पढ़ाएंगे उतना देर हम पढ़ाएंगे तो आपको 15 दिन में सब रीजनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। 25 बिल्कुल सही आंसर किए हैं, बहुत अच्छा है ना। इसको जोड़ देते हैं, इसको इसको जोड़ देते हैं इस तीनों को। तो देखो तो जैसा 7 3 10 3 13 14 15, इसको जोड़ते हैं तो कितना हुआ 15। अब 15 में +5 कर देते हैं तब होता है हमको 20। उसी तरह देखो 4 2 6 और 6 3 9, इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जा रहा है 9 और 9 और 5 कितना हो गया 14। इसमें भी 5 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 5 + 8 करिए, 5 + 8 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जैसा 7 7 14 15 5 कितना हो गया 20। अब 20 में क्या करेंगे एक्स्ट्रा जो है हम लोग +5 जोड़ देते हैं, +5 क्योंकि सब में जुटा है, ये हो जाएगा आपका 25। तो आंसर 25 क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया। ये आपको बनाना है बाबू। पी की वर्तमान आयु 45 वर्ष है, 9 वर्ष बाद पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 6 7 हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप बनाएंगे कि मेरा सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसको लिख देते हैं मैथ, ये मैथ्स वाले क्लास में आगे चलेंगे। यहाँ आंसर करो 35 नंबर का। इसमें खत्म है, थोड़ा सा 2 4 मिनट ज्यादा चला जाता है क्लास में बाबू, है ना। कुछ देर जो है समय खिंचा जाता है, कभी कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो खिंचा जाता है। नहीं नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर है तो। बना किसी से नहीं हुआ, देखो क्या खेला। हर बार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, देखना पलक नहीं झपकाना, अगर एक पलक झपके तो आप गए काम से, ठीक ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देख लेना 11 और 12 मतलब 109। मतलब कितना दिमाग लगा के आप लोग बैठे हुए थे क्वेश्चन में, है कि नहीं। अब आप ही बताइए इसमें दिमाग कितना लगाया था, क्या इसके अंदर बताओ था क्या, देख लो। ये पहले खत्म हो जाए तभी 10 मिनट पहले नहीं करेंगे ना तो बाबू कभी कभी क्या होता है वो खत्म होगा इधर करेंगे। हालांकि मेरे पास आधा घंटा भी रहे तो ठीक है, हम काम कर सकते हैं अपना। लेकिन क्या है ना कभी टेक्निकल इशू हुआ तो 5 मिनट घूमते रह जाता है इसका चक्री, ठीक है। हाँ बफरिंग होते रह जाएगा 5 मिनट, इसलिए हम 20 का टाइमिंग करवा दिए हैं कि अगर इनकेस कहीं बफरिंग हो जाए तो 25 जा सकता है, तब तक वो क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको भी 4 20 तक छोड़ दें, है ना। चलिए चला जा। अरे सब पढ़ना बाबू, देखो जो अच्छा लगता है वो तो है ही आपके पास में, हम तो है ही। जब बोरिंग कुछ लगे तो कम से कम उसमें वही आपको ना एग्जाम में फंसाएगा। रीजनिंग में तो हम आपको बोले अच्छा लग रहा है तो चलो रीजनिंग हम कर दिए, हम तो कहीं नहीं, हम तो आधा घंटा में भी काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। क्योंकि अब रीजनिंग का वैसा नहीं है, सिर्फ सिटिंग का पजल में जो देर लगे, पजल शायद अपने छोटा फॉर्मेट में रहता है तो बहुत देर नहीं लगेगा। मेन चीज तो इसका लंबा चैप्टर सब खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ तो 5 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़ा सा एंजॉय करिए इस चीज को। आगे चलते क्वेश्चन पे, यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो 7 3 10 1 कितना 11, 9 6 कितना 15 नहीं काम कर रहा है, ऊपर से करिए 5 4 9 नहीं काम कर रहा है, 4 5 6 20 नहीं काम कर रहा है। और कुछ करो, क्वेश्चन मार्क यदि यहाँ है तो या तो यहाँ या तो यहाँ, यही दो काम हुआ होगा। आप 13 5 7 13 को निकालिए, चाहे दोनों में से कोई एक निकालिए, ठीक है। कुछ तो हुआ होगा इसमें। चलिए अब देखो जैसा 13 7 कितना होता है 20। हाँ अगर ऐसा करें 13 + 7 20 भागा कर दे इसको 5 से तो काट के ये 4 हो सकता है।
फिर आते हैं 13 7 कितना 20। अब इसको क्या करेंगे हम 5 से करेंगे, 5 चौके 20 तो नहीं, तब इसको हम इसको 4 से करके देखते हैं। 4 से 4 पंचे 20। अब कितना और 7 है ना 9 प्लस देख रहे हैं अब ये सही है कि नहीं पता नहीं, कितना बटा 3 करेंगे तो हमको आना चाहिए 6, मतलब हमको यहाँ पे 18 आना चाहिए। बस समझिए हमको कितना आना चाहिए 18, तभी तो ऐसे काटेंगे तो यहाँ 6 होगा और उसके लिए हमको आना चाहिए यहाँ पे 9 9 9 18, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये नहीं हुआ क्या देख रहे हैं 5 से कटा 4 से कटा अब 3 से कटेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आओ इसको बना दो, लगा दिमाग। दो या 3 महीना तो बाबू पढ़ो कस के, समय में मत देखो, 2 3 महीना ही पढ़ो कस के, उसका सब रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है चलिए आंसर हो गया है 36 वाला, हमको फिर से बता देते हैं। ठीक है तो यहाँ एक वही क्वेश्चन है एग्जाम में, देखो ये भी पूछा था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है यहाँ 9 और 10, तब नहीं यहाँ 11 और 12, तो 9 से 10 आपका आंसर हो जाएगा 9 से 10। ठीक है और यहाँ पे आइए, इसमें क्या हुआ हम क्या किए, इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ करके, ठीक है अब भागा करके हम ये देखें किससे डिवाइड किया हम लोग, तो 5 से डिवाइड किए, भागा किसे किए 5 से, तो हमको आ गया 4। फिर यहाँ इस दोनों को क्या किए जोड़ दिए, अब भागा इस बार 5 से नहीं किए, 5 से करे तो नहीं आता तो 4 से कर दिए। ठीक है अब फिर क्या किए यहाँ पे जोड़ करके इसको भागा किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, बस समझे कि नहीं समझे, तो वही काम किए हम लोग। ठीक है गिव मी सम जहर, क्या बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ, ये आपसे नहीं बनेगा, हमको नहीं लगता ऐसा सार पाइएगा। क्वेश्चन में मैथमेटिकल ऑपरेशन में याद रखना कि कुछ भी करके आपको वो लेके आना है, चाहे भागा करो माइनस करो चाहे किसी से गुना करो, बस जो होगा एक सीक्वेंस में होगा, अगर मतलब 5 हुआ 4 हुआ तो 3 होगा 2 होगा ऐसे करके, बस समझे, तो सीक्वेंस खाली फॉलो करना चाहिए बस, इसमें यही चीज है। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे थोड़ी बोलता है कि हाँ ये है। ठीक है अब देखो जरा सा इसको और इसको है ना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 कितना 64 प्लस, नहीं ऐसे नहीं बहुत ज्यादा भाग जाएगा, 8 गुने 7, 8 7 कितना हो गया 56 है ना, 8 7 56। अब देखो कैसे कैसे करना पड़ेगा, इसको जोड़ देंगे 5 प्लस कितना 6 को जोड़ दीजिए, 5 प्लस कितना 6 कितना हो गया 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। देख रहे हैं कितना ये पैटर्न, यही इसको तो हम बोले थे कि ये पैटर्न ही आपको हम बता पाएंगे, आपको क्या करना है पैटर्न सारा दिमाग रखना है। 6 पंचे कितना हो गया 30, अब 3 और प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 3 कितना 9, देखिए 9 है कि नहीं हो गया। उसी प्रकार 3 गुना कितना 4, 4 तिया कितना 4 तिया 12, 1 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बनेगा, चलो आंसर हम देते हैं डी, कैसे आप बता दो कैसे होता, नहीं दिख रहा है, तो दिख ही रहा है आपसे कितना भाग कर रहा है, चलो अब दिख रहा है, आंसर लगाए थे हम डी 450। दो लॉजिक आ रहा है, 14 का स्क्वायर कितना हो सकता है 196 प्लस 8 कितना 64, कहाँ से होगा, ये बोला 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों को करने जोड़ देने, इतना आएगा कभी नहीं आएगा। और बताओ कुछ और उपाय बताओ, हाँ गुना मल्टीपल होगा, जितना ज्यादा गया तो मल्टीपल होगा। तब होगा आपको 450। उसी तरह यहाँ करिए 14 गुना 8 गुना, अब इसको जो है 8 से ही गुना करेंगे, ठीक है तब आपको हो जाएगा इतना, बस समझ में नहीं आया, जो अंक है ना ये इसका स्क्वायर कर दीजिए चाहे इसी से 2 बार गुना कर दीजिए, है ना 14 गुना 8 का स्क्वायर 18 गुना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से नहीं हो रहा है, दोनों का स्क्वायर नहीं करना है बाबू। यहाँ पे 12 गुना 6 गुना 6 ही करेंगे, छोटा वाला 12 से कितना होता है 72, 6 से करेंगे कहाँ होगा 6 दूनी 432, 6 दूनी कितना 12, अच्छा से 42 43 हो गया, छोटे वाले अंक का स्क्वायर
ठीक है, समझ गए सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लो क्या है। सर अब दूसरा चैप्टर अभी कहाँ, इसमें 50 है, रहने दो, 50 या 58 को है। आज कर लो तो दूसरा चैप्टर कर जाएंगे कल। दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? हाँ, स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 करिएगा तो 3 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना, 24। 8 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ यहाँ माइनस 1 नहीं है, 64, यहाँ प्लस 1 है। 8 का स्क्वायर यहाँ प्लस 1 दे दिया। अब यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया, तो यहाँ भी 14 का स्क्वायर माइनस 1 ही करिएगा। 169 है तो 16 कितना, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। 196 माइनस 1 करेंगे 195, 195, यहाँ आंसर खत्म। हाँ, यहाँ पे को दिया है थोड़ा सा ये करने के लिए, परेशान करने के लिए। नहीं नहीं, जैसे पहला और दूसरा ये है, ये अलग है, तो यहाँ पहला और दूसरा फिर स्क्वायर में ही जाएगा। रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए और सी के आधार पर, ए और सी के आधार पर बी में जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर करना है। पांच दिया 15 प्लस 4 19, ये तो 24 और प्लस 5 29। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ आंसर लगाएंगे, 7 बचे 35 प्लस 6 41, आंसर 41। क्लियर सभी का? बराबर अगले क्वेश्चन पे ये नहीं दिखेगा, अब ये नहीं दिखेगा तो ये ऑप्शन में भी जाएगा। चलो अभी दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। आंसर करिए, 20 में 78 40, अब 20 का ही पूछ रहा है, तो 20 का किया है तो चारों में से सबका मिला के कुछ किया होगा, जोड़ देंगे। इसको 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 जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 18 25 20 15, 10 8 18, 8 मिल गया, 2 4 5 1 6 1 7, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन तगड़ा, इसलिए कहता है ना कि किसी भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दोनों बहुत जरूरी है। नहीं हम बचा के जोड़ेंगे, मैथ वाला थोड़े है, हम उतना कहा जोड़ेंगे, ऐसे करके 12 है आपकी बात करेंगे ना, 17 3 8 जोड़, ऐसे जोड़िएगा। 17 3 कितना हो गया, 20 20 28 28 तो कितना हो गया, 30 10 कितना 40 आ गया। यहाँ जोड़ो, 11 10 16 13 20 30 40 10 4 3 49, ओ सॉरी 4 3 और एक और था ना 50, आंसर कितना हो गया 50। अगला क्वेश्चन, इस सबसे घबराना नहीं है, बस समूह कांड थोड़ा सा बदलते रहता है, बाद में सब कैलकुलेशन है, इसे जरा भी घबराना नहीं है। मैथ तो अच्छा, बट रीजनिंग पे केयर नहीं कर पा रहे, रीजनिंग करो, है ना, मैथ तो जरूरी है। बिहारी के कोने में मैथ है, बिहारी का कहता है ना, दिमाग में मैथ होता है बिहारी लोगों का। यस, बहुत बढ़िया, यहाँ भी हो सकता है मैथ। आंसर इसका कितना लगा, आंसर गलत लगा रहे हैं। नहीं आंसर सही लगा रहा है, आंसर आपका सही है, लॉजिक बताओ। कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो इसका मतलब इस तीनों इसका काम करके ही इसको दिया गया आंसर में। तो अब आपको क्वेश्चन ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, ये 12 को लीजिए और दिमाग लगाइए कि यहाँ से ये क्या किया गया कि 12 लाया गया, तब आप पकड़ पाएगा, नहीं तो इस सब में उलझ के रह जाएगा। 22 प्लस कितना 18, ठीक है, 20 10 30 10 कितना 40, ठीक है, 40 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो गया 12। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पे करेंगे क्या, 26 और 18, 26 और 18 6 6 12 13 14 और 2 1 3 1 4, 44 में कितना घटाएंगे 22, कितना आ गया 22 2 2। क्लियर? तो बहुत बढ़िया, 43। अगला क्वेश्चन बनाओ। चलो यहाँ पे देखो बाबू, 13 3 9 7, जल्दी बताना इस क्वेश्चन का आंसर।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस दोनों को जोड़िएगा और इस दोनों को जोड़िएगा जरा सा। 13 प्लस कितना 3 जोड़िए कितना होता है 16। उसी तरह 9 प्लस 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 16। 22 और 7 कितना हो गया 22 और 7, तो 22 7 हो गया आपका 29, ठीक है। और 18 और 11 को भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29। अभी आ जाओ यहाँ पे 14, 14 में कितना जोड़े है ना कि क्या हो जाए नीचे पता चलेगा। 17 प्लस 7, 17 7 हो गया 17 3 10, 4 कितना 24, तो इसमें कितना जोड़ेंगे बाबू 10, तभी होगा 24। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10। क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका वैल्यू होता है बाबू 20। अब ये हो गया 16 प्लस कितना 4, ये भी आपको हो गया 20। अब ये कितना है 6 प्लस कितना 1 प्लस कितना 13, ये भी आपको हो जाएगा 20। अब यहाँ देखो कितना है 6 प्लस कितना 9 प्लस 1, दोनों 1 10 6 16, और 16 में प्लस कितना करेंगे जो हमको कितना हो जाए 20 हो जाए। 16 में प्लस 4, अरे 9 1 10 10 6 16, 16 प्लस 4, 4 का मतलब है डी, और हमारे कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में इरर है बाबू, ऑप्शन में इरर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आइए 46 नंबर क्वेश्चन में। चलो 46 नंबर क्वेश्चन को देखो जल्दी फटाफट। 46 क्या कह रहा है, आंसर में लगा दिया, लॉजिक आप बताइए। क्वेश्चन मार्क कहाँ है मुंडी पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस 3 4 में से कोई खेला हुआ है, तो इसका मतलब आप इस 10 को लेकर टारगेट लेके चलो। ये 10 कैसे आया भाई इतना में से, है ना, जोड़ के घटा के गुना करके कुछ भी कर सकते हैं। 10 लेके आना है, 12 10 22, अगर उसको जोड़ते हैं 12 10 कितना होता है 22, 8 चौके 32, 8 चौके 32 माइनस डिफरेंस कर देंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है, तो वही चीज भी देख लो जरा सा। 15 गुना 2 कितना हो गया 30, और यहाँ पे 9 प्लस कितना 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 16, 16 9 25, है ना। डिफरेंस कितना आया 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5 का। यहाँ भी हम फिर वैसे ही लिख देते हैं कि 8 गुना 4 कितना हो गया 32, और यहाँ 12 प्लस 10 करते हैं तो कितना हो जाता है 12 10 22, हो गया 10। तो यहाँ आ जाइए जरा सा, 5 गुना 6 कितना हुआ 30, और यहाँ 20 प्लस कितना 2 20 2 कितना 22, डिफरेंस कितना हो गया 8 का, डिफरेंस कितना का हो गया 8 का। क्लियर है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आइए 16 17 कैसे निकाला गया जल्दी बता दो। आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 गुना 2, 6 दूनी कितना होता है 12, और 6 माइनस 2 4, 12 4 16, यहाँ भी देख लेना 5 तिया 15, और 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, 15 2 17। तो यहाँ भी आइए 4 गुना 6 6 कितना 24, और 6 माइनस 4 करना है, 6 माइनस 4 करना कितना हो जाएगा 2। अब इसको कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे 24 2 26, आंसर 26 मिल गया। 20 का लगाया जी 26 ना। चलिए यहाँ पे देखना क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना जाएगा 10 का स्क्वायर, तो कितना होना चाहिए 100, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन जाइए 49 नंबर। चलो यहाँ पे देख लो यहाँ कैसे किया गया। अगर यहाँ पे 3 3 9 15 3 18, 18 में 9 नहीं खेला होगा, 3 3 6 15 3 18, 18 में 6 गया नहीं, 15 3 18 6। आंसर 18 है बाबू, ठीक है। अपने बनाओ, बहुत बढ़िया बस किशोर आर्या, ठीक है बिल्कुल सही 18। बताओ कैसे किया। चलो देखो क्या किया, जब भी कुछ हुआ तो कम लाना है ना डिजिट हमको। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 3 तिया 9, ठीक है, और 15 तिया 15 तिया 45। अब क्या किया इसको 9, इसको क्या किया 45 को 9 से भागा दिया, 9 5 45, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ भी आइए 1 गुना 3 और 6 9 6 कितना 54, कितना हुआ 54, ठीक है। अब 54 अगर है तो क्या करेंगे, 54 को भागा किससे करेंगे 3 से, कितना हो गया 18 तिया 54। आंसर दोनों में 18 लिख दिया है, मिसप्रिंट है, 18 18 करके लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़िए, बस इसको बना लो, लास्ट क्वेश्चन है, कल नया चैप्टर करेंगे। 2 4 9 कैसे लाया गया, क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो 2 4 9 से आपको 5 लाना है, गुना भागा मल्टीपल कुछ भी करके लाओ। आंसर हम आपको दे रहे हैं, इसको बनाइए जल्दी से, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, नया चैप्टर पेन करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।